दानियाल साहब, आपसे मैं बात का आगाज करता हूं। हुकूमत की ये जो एक रिएक्टिव अप्रोच है टुवर्ड्स पॉलिसी हो या अदरवाइज हो टू एड्रेस इश्यूज इंक्लूडिंग इकोनॉमी, ये क्या है? हम लोग इसको समझने से कासिर हैं। जो वफाकी वुज़रा हैं या इवन जो वज़ीर आज़म हैं, जब वो आके कहते हैं तो वो तो कहते हैं कि जी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है मुल्क के अंदर, इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उसके बिल्कुल बरक्स है। क्यों? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। और ये जो बिजली वाला मामला है, इसके ऊपर पहले क्रॉस सब्सिडी थी, तकरीबन 1.5 साल लग गया, 2 साल लग गए सिर्फ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को ये समझाने में हुकूमत को कि ये क्रॉस सब्सिडी जो है इसकी वजह से एक्सपोर्ट सेक्टर की तबाही हो रही है। और ये बेचारे उनको समझा के थक गए, ये IMF के साथ बात ही नहीं कर पाए। फाइनली जब इनकी बात हुई IMF के साथ, तो फिर वो 100 पता नहीं कितने बिलियन रुपीस की क्रॉस सब्सिडी जो टेक्सटाइल वालों को पड़ रही थी और एक्सपोर्ट्स को हैम्पर कर रही थी, उसको दुरुस्ती की तरफ ले गए। अब सूरत ये कि जब वो फाइल उन्होंने कर दिया, उसमें भी इतनी पेचीदगियां डाल दी हैं कि दर हकीकत उसका जो इम्पैक्ट आना था वो आ ही नहीं सका। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक मसला है ना जी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें बिजली की महंगा होना जो आम पब्लिक के लिए भी है, उसमें जो मसला है वो बहुत संगीन नौयत का है। क्योंकि इस दफा 830 अरब जो है इन्होंने IMF से बहुत ज्यादा 1 ट्रिलियन प्लस मांगे थे, लेकिन IMF ने सिर्फ 830 अरब इनको इजाजत दी है कि आप इसमें थेफ्ट और ये बाकी चीजें कर सकते हैं। जब से ये 3 साल से लगे हुए इसको रोकने, और इन्होंने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच और पता नहीं क्या क्या तरीके बताए। मैंने उस वक्त भी आपके प्रोग्रामों में, आपके भी प्रोग्राम में ये बताया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से हल नहीं होगा, ये जो बिजली की चोरी है, और ये आपको इंसेंटिव्स अप्रोच लेना पड़ेगा। यही मैं उनको FPR के बारे में बताता रहा। FPR में तो उन्होंने एक हैम हैंडेड, एक तबाहकुन किस्म का बहुत ही पेचीदा इंसेंटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया मार्च 2025 में, लेकिन डिस्कोर्स में नहीं किया। अभी वो उसी तरह फेस्टर कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन दानियाल साहब, ये जो इस वक्त इस सूरत हाल, जंग की एक जो सूरत हाल बनी हुई है, आलमी तवानाई मार्केट में उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, क्या इस गैर यकीनी सूरत हाल का जो इम्पैक्ट है हम देख रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर भी आ रहा है, पाकिस्तान की बरामदाद और रोजगार पर भी पड़ रहा है, और हुकूमत कह रही है कि हम इसको मैनेज कर रहे हैं अभी तक? ये खतरा अगर, जो कि अब अपेरेंटली हम जब बात करते हैं तो जंग तो अभी कंटिन्यू है, कोई चीज अभी वापस नहीं हो रही, सेटल डाउन इफेक्ट भी कहीं नहीं आ रहा क्योंकि जंग चल रही है, तो इसका इंपैक्ट डाउन द रोड अब पाकिस्तान पे आप आते कैसे देख रहे हैं? जी, पाकिस्तान पे बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत बहुत अंडर प्ले कर रही है। इस वक्त हुकूमत की नजरों में ये जो पहले 55 रुपए डीजल और इसमें पेट्रोल में कीमतें बढ़ाई थी, इनका ये मानना था कि सिर्फ 0.3% जो है महंगाई बढ़ेगी। और हम जैसे लोगों ने, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने इसके बारे में मुख्तलिफ स्टडीज की हुई हैं या पढ़ी हुई हैं, जो पाइट की हैं, इंटरनेशनल हैं, उसमें ये क्लियरली बताते हैं कि ये तकरीबन 2.8% पे महंगाई जानी थी। क्योंकि जो 1% पेट्रोल या डीजल महंगा होता है, उसका तकरीबन 1% महंगाई के ऊपर फर्क पड़ता है। तो अगर आपने 20% वो बढ़ाया तो 7% पे इन्फ्लेशन थी फरवरी में। तो इस तरह से अगर आप हिसाब लगाए तो ये तकरीबन 2 पॉइंट, यानी हम डबल डिजिट में, बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी आप देख सकते हैं कि मतलब इनके ऊपर, इनको शर्म तो आती नहीं है। आप देख सकते हैं कि अभी जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स के फिगर कल छपे हैं, उसमें 9.67% जो है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बढ़ गई, यानी वही एग्जैक्टली 2.8% का जो मैं बता रहा था वही फर्क पड़ा है, यानी फ्रॉम अबाउट 7 टू अबाउट 9.67। तो इसमें यह है कि कम से कम ये गलत बयानी तो ना करें। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास, और कानून के मुताबिक उनको 28 दिन तक का तेल मुहैया रखना चाहिए अपने रिजर्व्स में। तो उसको जो है ये बढ़ा सकते हैं, और इसको कम से कम ये 28 दिन के बजाय ये 90 दिन तक जा सकता है। और गवर्नमेंट को वॉर फुटिंग के ऊपर अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाहिए। जैसे कि अमेरिका के पास 400 मिलियन बैरल्स का क्रूड ऑयल का रिजर्व है, जो टेक्सास में उनके जो सॉल्ट के माइंस है उसमें उन्होंने दबाया हुआ है। इसी तरह से जापान में 294 डेज का रिजर्व है। तो मुख्तलिफ ममालिक ने अपना बंदोबस्त किया हुआ है कि ये जो फ्लक्चुएशन है इसमें अगर वो टेम्परेरी है, जैसे ये फोर्स मेजोर टाइप की चीजें, जंग हो गई या कोई वेदर से हो गया, तो वो अपनी कौम को बचा सके। तो जब तेल इनको मुहैया है, यानी इस वक्त हमें बताया जा रहा है कि टैंकर्स पाकिस्तान के जाने दे रहे हैं हॉर्मुज से, तो इनको चाहिए उसको स्टॉक पाइल करें।